अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त फ्यूजन रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का फ्राइड राइस। सोचिए, टिक्के का स्मोकी मसालेदार फ्लेवर और चाइनीज़ फ्राइड का स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट दोनों एक ही प्लेट में। ये रेसिपी न सिर्फ सुपर टेस्टी है बल्कि बहुत इजी भी है। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगी और रिजल्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है जिसके पीसेस को मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है। पीसेस बहुत बड़े नहीं रखने हैं। अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आता है। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड की है। पिसी लाल मिर्चों का भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी 1 टीस्पून है और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने पिसी काले मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। भुना कुटा हुआ जीरा इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा क्रश हुआ हुआ धनिया भी इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर ऐड किया है। इससे फ्लेवर कमाल का आता है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और इसमें तिक्का मसाला डाल रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 टेबल स्पून इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए लेमन जूस डाला है जो चिकन के पीसेस को गलाने में भी हेल्प करेगा और इसके फ्लेवर को भी इनहांस करेगा। अब सब स्पाइसेस को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से आप स्टेप को फॉलो करेंगे उतने ही रिजल्ट शानदार मिलेंगे। मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए 1 घंटे के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट करें और टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन के पीसेस को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे और जो चिकन के मैरिनेटेड पीसेस हैं वो अब इस पैन में डाल देंगे। चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका रॉ फ्लेवर भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है। मैरिनेशन का मसाला ऑयल में जाकर एक अमेजिंग अरोमा दे रहा है और चिकन बिल्कुल जूसी और टेंडर बन रही है। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है ताकि चिकन के अंदर एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आए और ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन लेयर भी बन जाए। यहाँ मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब चिकन के पीसेस को गलाना है। ये अपने ही पानी में गलेगी। बस अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए गलाना है। अगर पानी नहीं हो तो आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर सकते हैं। चिकन के ऊपर एक रिच सा कलर आ चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्के जैसा। आप चाहें तो यहाँ पर कोयले का स्मोक भी ऐड कर सकते हैं ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाए। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको उठाकर आपने एक तरफ रखना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये फ्राइड राइस की तैयारी के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे अलहदा से तोड़ तोड़ कर ऐड करने हैं ताकि कोई अंडा ख़राब हो तो आप उसको रिमूव कर सकें। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छे कलर के लिए इसमें क्वार्टर टी स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर का डाला है। अब अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लफी बन जाए और जब आप इन्हें राइस के साथ मिक्स करें तो फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये स्टेप बिल्कुल एसेंशियल है क्योंकि एग फ्राइड राइस का रियल टेस्ट तभी आता है जब अंडे परफेक्टली स्क्रम्बल होकर राइस के साथ ब्लेंड हो जाएं। अब अंडों को फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और अंडे वाला मिक्सर इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे अंडे को पकाना है और इस तरह से स्पून से इसको चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि अंडा पक भी जाए और जले नहीं। जैसे ही अंडा फ्राई पैन में जाएगा ये स्लोली कुक होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर का आना शुरू हो जाएगा। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है ताकि अंडा इवनली कुक हो जाए, ना ज़्यादा हार्ड बने और ना ही रॉ रह जाए। जब आप अंडे को फ्राई करें तो स्पैचुला से इसको हल्के हाथ से चलाते रहें ताकि वो बिल्कुल फ्लफी और सॉफ्ट स्क्रम्बल बन जाए। जब अंडा फ्राई हो जाएगा तो इसको हम मीडियम साइज़ के पीसेस में तोड़ लेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े, ताकि जब ये एग फ्राइज राइस के साथ मिक्स हो तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फिनिश आए। यहाँ 2 कप चावलों को मैंने 2 टीस्पून नमक डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया था। चावलों को 100% बॉईल करना है। अब एक पैन में मैंने डाला है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का और इस ऑयल में चॉप हुआ हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। लहसुन को इसमें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे।
इसको कोई ख़ास कलर नहीं देना, बस इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आए। साथ ही इसमें 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक चॉप कर कर मैंने इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चों को भी कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज। हरी प्याज का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, तो उसके साथ जो प्याज होती है उसको मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को भी यहाँ पर कलर नहीं देना, कुछ सेकंड्स के लिए इसको सौटे करेंगे ताकि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, गैस का फ्लेम हाई रखना है। और अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। तो नमक मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कर देंगे। और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। चिकन पाउडर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। प्याज यहाँ पर प्रॉपर सॉटे हो चुकी है, तो अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि गाजर सब्जियों के कंपैरेटिवली हार्ड होती है तो पहले इसको शामिल किया है। हाई फ्लेम पे गाजर को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मज़ीद सब्जियां ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने शामिल करी है 1.5 कप बंद गोभी जिसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की लाल शिमला मिर्च है और एक मीडियम साइज़ की ही हरी शिमला मिर्च है। अगर लाल शिमला मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप हरी वाली ही ऐड कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को भी 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करना है। सब्जियां टॉस कर रहे हैं, देखें आप कितनी कलरफुल और ब्यूटीफुल लग रही हैं। सब्जियां यहाँ पर टॉस हो चुकी हैं मसालों में। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए राइस जो बॉयल कर कर ऑलरेडी रख लिए हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, छान कर इसमें ऐड किया है। राइस डालने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका भी शामिल कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा चावल 100% बॉयल हैं तो ओवर मिक्स नहीं करना, वरना चावल टूट सकते हैं। इस स्टेप को आपने बहुत आराम से फॉलो करना है। राइस और वेजिटेबल मिक्स होकर एक परफेक्ट टेक्सचर और अरोमा क्रिएट कर रहे हैं और हर दाना आप लोग देख रहे हैं कितना खिला खिला और फ्लफी दिख रहा है। इस स्टेज पे हल्के हाथ से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि चावल टूटे नहीं और सब्जियों का क्रंच भी मेंटेन रहे। फ्राइड राइस का असली मज़ा तभी आता है जब हर बाइट में चिकन, एग और कलरफुल सब्जियां बैलेंस फ्लेवर में हों। जो अंडा फ्राई कर कर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें डाल देंगे। और अब इसमें चिकन टिक्का के जूसी पीसेस भी ऐड कर रही हूँ। ये दोनों मिलकर फ्राइड राइस को देंगे एक ज़बरदस्त फ्लेवर और रिच टेक्सचर। देखिए किस तरह से जूसी चिकन के पीसेस और फ्लफी अंडे राइस के साथ मिक्स हो रहे हैं। हर बाइट में फ्लेवर का परफेक्ट बैलेंस आपको मिलने वाला है। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट और बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और लीजिए जनाब, हमारे चिकन टिक्का फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। हर दाना बिल्कुल फ्लफी और अलग अलग है, परफेक्टली कुक है और चिकन टिक्के के पीसेस देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। टिक्का और फ्राइड राइस का स्मोकी मसालेदार फ्लेवर पूरे किचन में खुशबू बनकर फैल रहा है। तो चलें खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल इन चिकन टिक्का फ्राइड राइस को हम सर्व कर लेते हैं। अंडा, सब्जियां, जूसी चिकन का कॉम्बिनेशन एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर दे रहा है, लेकिन सब कुछ घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप इसे गरम गरम सर्व करें, हर बाइट में मिलेगा स्पाइसी टिक्के का टेस्ट, क्रीमी एग का टेक्सचर और फ्राइड राइस का स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर, जो आपके हर खाने को कंप्लीट कर देगा। और ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।